अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज है जी हमारे टूर का डे 2, सेकंड डे है। और आज इस व्लॉग में जो है मैं सारा जो है आप लोगों को साथ टूर जो है वो पूरा शेयर कर दूँगी। इसके अलावा हम लोग कुछ और मज़ीद बातें करेंगे, कुछ अच्छी सी भी बातें करेंगे अपने डेली व्लॉग की, जो रूटीन के हमारे व्लॉग होते हैं उसके जो है उसको भी साथ साथ लेकर चलेंगे। और आप लोग जो है वो आज देखिएगा मैं और मज़ीद, क्योंकि कल मैंने जो मरी का फ़र्स्ट व्लॉग अपलोड किया था, जैसे मैं गई और सारा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया और आप लोगों ने वो भी बहुत पसंद किया, उसका शुक्रिया। और आप लोगों ने कहा था कि आप ही प्लीज़ आगे भी दिखाइएगा, आगे आगे आप कहाँ कहाँ गई। तो आगे भी मैं आप लोगों के साथ सारा कुछ शेयर करूँगी, आप लोग देखिएगा। और साथ साथ जो है हमारा डेली का जो चलता है हमारा मोटिवेशन व्लॉग, एक डेली रूटीन का, वो भी चलेगा आज का। तो मैंने कहा क्यों ना यार इसी के मतलब व्लॉग बनाया जाए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं जो है गई हुई थी बच्चों के साथ वेकेशन, थोड़ी सी मैंने बच्चों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया, अपने आप को खुद को रिलैक्स रखने के लिए हम लोग गए थे मरी में, गई थी बच्चों को लेकर। तो आज की वीडियो जो है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। आज मैं आप लोगों के साथ एक ज़ाती तजर्बा शेयर करने वाली हूँ और अपने तजर्बे से जुड़ी एक बहुत ज़रूरी बात अब सब तक पहुँचाना चाहती हूँ, ठीक है। तो जब मैं वापस आई हूँ और जब मैं मरी से, तो मैंने ये चीज़ महसूस की कि मैं जो है कितने अरसे बाद जो मैं इतना रिलैक्स महसूस कर रही हूँ। आई थिंक कितने अरसे बाद नहीं, ये मेरी लाइफ का एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा है। मैंने शायद अपने आप को बच्चों के बाद, शादी के बाद, मैंने ख़ुद को पहली दफ़ा इतना ज़्यादा रिलैक्स, इतना ज़्यादा जो है वो मतलब मोटिवेट महसूस किया। मैंने अपने आप को इतना एंजॉय किया, इतना सुकून मिला और मैं बिल्कुल भी मतलब जो है वो टायर्ड नहीं हुई, थकावट नहीं हुई। मैं यानी कि बहुत ज़्यादा रिलैक्स रही। और यही चीज़ मुझे सोचने पे मजबूर कर गई कि हम औरतें, हम माएँ, हम बेटियाँ, हम बीवियाँ जो हैं अपने आप को कितना वक्त देती हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसी टॉपिक पर कि हम खुद को कैसे वक्त दें, कैसे खुद को खुश रखें और कैसे एक टॉक्सिक या टेंशन ज़्यादा माहौल जो होता है इससे अपने आप को कैसे संभालें। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं चाहती हूँ आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये बातें दिल से निकल रही हैं और शायद आपके काम आ जाए। ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं कहती हूँ जो इंसान का पर्सनल एक्सपीरियंस होता है ना, उससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं होती। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि आइंदा आने वाली वीडियो को मिस ना करें। और आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं कि आप लोगों की तरफ से कोई इस्लामाबाद या मरी के एरिया से है तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं। और आप लोग कहाँ से मेरी ये वीडियो देख रहे हैं मुझे ये भी बताइएगा। तो चलें जी, शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है कि कुछ अरसे पहले जो है मैं बच्चों के साथ गई थी मरी सैर करने। कल की मैंने वीडियो भी पोस्ट की थी, वो भी आप लोगों ने पसंद की। तो आज डे था मरी का 2 और आज हम जा रहे थे पटरियाता चेयर लिफ्ट पर। आज हम जा रहे थे, आज हमारा इरादा था कि चलें आए चेयर लिफ्ट पे चलते हैं। मैं पहली दफ़ा गई थी, इससे पहले मैं चेयर लिफ्ट पे नहीं बैठी और मुझे खुद को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, पता नहीं क्या बनेगा, क्या होगा। लेकिन ये कि बड़ा मज़ा आया। खैर, जब अब मरी गई, जैसे मैंने पहाड़ों के पास पहुंची, ठंडी हवा का झोंका, जैसे मुझे ग्रीनरी नज़र आई है, मतलब कुदरत का हुस्न मैंने जब देखा है, कुदरत का हुस्न दिखा, तो ऐसा लगा जैसे यकीन माने जैसे माइंड से सारा स्ट्रेस निकल गया है। जी हाँ, सारा स्ट्रेस माइंड से निकल गया है। घास के ऊपर जो है चलना, नंगे पाँव, ठंडी ठंडी वो घास, मैं आपको बता नहीं सकती, मैं आपको बता नहीं सकती वो एक्सपीरियंस कि कितना अच्छा है। एक बात याद रखें कि मैं आप लोगों को यहाँ ये बताती हूँ कि ये अपने लिए थोड़ा बहुत वक्त निकालना क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी होता है। एक बात याद रखें कि पहली बात, जब आप खुद खुश नहीं होंगी तो आप अपने घर वालों को भी खुश नहीं रख सकती। बहुत सी औरतें मैंने ऐसे देखी हैं जो हमेशा दूसरों पे डिपेंड करती हैं। अच्छा, दूसरों पे डिपेंड होने का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि आप पैसों के ऊपर दूसरों पे डिपेंड होती हैं, नहीं। आपका मूड, आपकी लाइफ आपने दूसरों के ऊपर थोप दी होती है, आपने दूसरों पे डिपेंड, आप दूसरों की वजह से आपका मूड ठीक हो रहा होता है, दूसरों की वजह से आप जो है वो रिलैक्स होती हैं, दूसरों की वजह से आप, यानी आप टोटली आपने अपनी लाइफ को दूसरों पे डिपेंड कर दिया होता है।
तो मैं इतनी हैरान होती हूँ ऐसी औरतों को देखकर जो दूसरों की वजह से अपना मूड ख़राब करती हैं, जो दूसरों की वजह से अपनी लाइफ को फुल ऑन और अपने बच्चों को फुल ऑन डिस्टर्ब रखती हैं। अच्छा, आज से कुछ सालों पहले मेरा भी यही हाल होता था कि मैंने जब किसी दूसरे इंसान को देखना कि यार ये तो मुझे पसंद नहीं करता, हाय मेरे बारे में ऐसी बातें हो रही हैं, हाय मेरे बारे में वैसी बातें हो रही हैं, हाय ये हो रहा है, तो मुझे भी जो होता था ना बड़ी मुश्किल टेंशन हो जाती थी। मैं 2-2 3-3 दिन सोचती रहती थी। मेरा इतना ज़्यादा वो होता था, मैं कहती थी यार ये क्या मतलब, क्यों मेरे बारे में, क्यों ये वो, मैं मतलब खुद सोची। ज़ाहिर-सी बात है, आप किसी दूसरे इंसान की वजह से अपने मूड को ऑफ कर रहे हैं, तो आपसे बड़ा तो कोई बेवकूफ़ है ही नहीं, यकीन माने। फिर आहिस्ता-आहिस्ता मुझे ये चीज़ रियलाइज़ होने लगी कि यार मैं जिन लोगों की वजह से मैं अपना मूड ऑफ कर रही हूँ, मतलब क्यों, मैं क्यों कर रही हूँ? मेरी ज़िंदगी है। अगर मेरे ये देखिए, ये जो हमारे साथ होता है ना कि मतलब टॉक्सिक रिश्ते, टॉक्सिक लोग, ये हमारी लाइफ में चलते हैं। यूनिवर्सिटी में भी होते हैं, कॉलेज में भी होते हैं, अब क्लास में भी होते हैं हमारी। अब हम स्कूल तो नहीं छोड़ देते ना, तो इसी तरह जो घर होता है ना, वहाँ पे भी आपको हर चीज़, हर तरह का रिश्ता मिलता है, अच्छा बुरा, टॉक्सिक, टेंशन, हर तरह का रिश्ता आपको मिलता है। तो इस डज़न्ट मीन कि आप उनकी वजह से अपने मूड को ख़राब करें या उनकी वजह से आप अपने आप को जो है वो अज़ियत में दें। तो खुश रहना बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली एक औरत के लिए, क्योंकि जब आप, अगर आप खुद खुश नहीं रहेंगी, आप खुद देखें, आप 24 घंटे अपने बंदे का सर खाती रहेंगी, आप अपने बच्चों को 24 घंटे एक स्ट्रेस माहौल में रखेंगी, अपने बच्चों को दूसरा बच्चों के साथ, इनफैक्ट यहाँ तक कि जो औरत हर वक्त कुड़ती रहती है, जो औरत हर वक्त स्ट्रेस में रहती है, फिर वो बच्चों के साथ भी वैसे ही कम्युनिकेशन करती है, कि यार ये नहीं अच्छे, इनके पास नहीं जाओ, वो नहीं अच्छे, उनके से बात नहीं करनी, इनसे, यानी वो बच्चों को के दिमागों के साथ, फिर ऐसी औरतें, ऐसी माएँ जो होती हैं, वो बच्चों के दिमागों के साथ खेलती होती हैं, ठीक है। बच्चों के साथ जो है ना, एक माँ बहुत ज़्यादा थक जाती है, ये हकीकत है, बच्चों के साथ आप बहुत ज़्यादा थक जाती हैं। दूसरी बात यह है कि आपका खुश रहना क्यों ज़रूरी है, कि हम लोगों को खुश करने के चक्करों में खुद को भूल जाते हैं। हमारा यही होता है ना कि उसको खाना बना दिया, उसको कर दिया, और समटाइम अब जैसे मुझे बहुत से ऐसे, कल जब मैंने वीडियो पोस्ट की थी तो मुझे इतने ज़्यादा ऐसे डीएम आए कि आप ही, हमें बहुत अच्छा लगा कि आप गई, लेकिन हम भी जाना चाहते हैं, लेकिन हमारी ससुराल में जब हम कहीं जाने के लिए निकलते हैं तो सबके मूड ऑफ हो जाते हैं। ये रियलिटी है, ये तकरीबन हमारी सोसाइटी में ना 99% लोगों का यही हाल है घरों का, कि जब भी आप अपने लिए कुछ करने के लिए निकलते हैं, हमारे इर्द गिर्द के लोगों के मूड बन जाते हैं, ये हकीकत है। लेकिन वही बात आ गई, आप लोगों को खुश करने की वजह से, आप लोगों के मूडों को ठीक करने की वजह से अपने आप को भूल जाती हैं। आप लोगों के खुश करने की वजह से आप खुद नहीं कहीं बात जाती कि यार नहीं, मूड ऑफ हो जाएगा। अब जैसे मेरी कल एक औरत से बात हो रही थी, तो वो यही बता रही थी, अब वो रहती है, क्या कहते हैं, यूएस में रहती थी। तो वो बता रही थी कि मैं यहाँ पे अपने मेरे हस्बैंड का बहुत दिल होता है कि हम बाहर जाएं, हम जो है आउटिंग करें, बाहर जाएं, खाना डिनर। तो उन्होंने कहा कि लेकिन ना, पता क्या होता है कि जब भी मैं घर से बाहर हम लोग निकलते हैं, मेरी सास का मूड ऑफ हो जाता है, मतलब वो नाराज़ हो जाती हैं, उनका बिहेवियर अलग हो जाता है। तो मैंने कहा भाई, तो उसने कहा वैसे हालांकि मैं सारे घर का काम करती हूँ, लेकिन अब ये है कि मैं अपने हस्बैंड को कहती नहीं, आपकी अम्मी का मूड ऑफ हो जाता है तो हम नहीं जाएंगे। मैंने कहा देखिए, वो उनका मूड ही इसलिए ऑफ होता है कि आप कहीं जाए मत। मज़े की बात ये, आपको पता है, उनका मूड इस वजह से ऑफ होता है कि आप कहीं जाए मत। उनको पता होता है कि जी मैं मूड ऑफ करूँगी तो ये कहीं नहीं जाएंगे। या तो आप उनका मूड को देख लें या अपने आप को देख लें, तो फिर ये भूल जाएंगे अपने लाइफ में कभी खुश रहना है या कुछ करना है, तो बस ठीक है, फिर आप अपनी सास के मूड को देखें। तो यार देखो, दूसरों को खुश करने के चक्करों में ना हम खुद को भूल जाते हैं। सोचिए ज़रा, आप जितना मर्ज़ी लोगों को खुश कर लें, जितना मर्ज़ी इनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी कर लें, इनकी तवक्कुआत पूरी कर लें, हमेशा कोई ना कोई कमी रह ही जाती है, कोई ना कोई नाराज़ ही रहेगा आपसे, क्योंकि हर एक को खुश करना मुमकिन नहीं है हमारे लिए। अगर आप अपनी ज़िंदगी दूसरों को खुश करने में गुजार देंगी, तो आखिर में हाथ आपके क्या आएगा? सिर्फ़ थकन, सिर्फ़ एंग्जाइटी, परेशानी, मेंटल जो है वो टेंशन, यही आता है ना एंड में जाके। एट द एंड जब आप किसी के लिए इतना कुछ करती हैं, आप किसी को पूरा वक्त दे रही हैं, इनफैक्ट यहाँ तक कि आपने कल मेरी एक लड़की से बात हो रही थी, तो वो ये बता रही थी कि मेरी अभी नई नई शादी हुई है और हमने 3-4 दफ़ा प्लान किया टूर, और यकीन माने उन्होंने यही कहा कि हमने अपनी ससुराल की वजह से वो टूर सिर्फ कैंसिल कर दिया, क्योंकि वो नाराज़ हो जाते थे, उनको कोई ना कोई इशू हो जाता था। तो मैंने यही बात उनको की कि देखिए, आपके टूर कैंसिल करने से ना उनको, बल्कि वो खुश हुए। आपका तो आपके हाथ में क्या आया?
आपके हाथ में कोई आप वो बहुत आप पे सवारी सद के चले गए? मगर नहीं आप ही, बल्कि उन्होंने तो इनफैक्ट हमें और बोलने लग गए। तो मैंने कहा देखें लोग यही करते हैं, लोग आपको खुश नहीं देख सकते। आप ज़रूरी नहीं है कि चलें, अगर आप टूर वगैरह पे नहीं जा सकती या कुछ प्लान, तो कम से कम एक अच्छी चाय प्लान कर सकती हैं। आप ये देखें, अब ये देखें सारे सो रहे थे, मेरे बच्चे, हस्बैंड, मैं उठी हूँ, मैंने चाय पीनी थी, मैं गई हूँ जाके मैं एक कप चाय ले, मैं चाय लेके आई हूँ और मैंने अकेले बैठ कर पिया, एंजॉय किया और बहुत बहुत मज़ा आया है अकेले। मैं बच्चे सो रहे थे तो मैं अब यहाँ पे बैठ जाती कि नहीं भाई मेरे हस्बैंड उठेंगे, बच्चे उठेंगे, उनके साथ नाश्ता करूँगी, चाय पीऊँगी, नहीं, मैं उठी हूँ, मैं गई हूँ और जाकर मैं चाय ले आई हूँ। देखिए इतना तो एक आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए। हर चीज़ पर अपने बंदे पे डिपेंड करना ये भी बात ठीक नहीं होती। तो थोड़ा सा जो है ख़ुद को इतना तो करें, अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। और अच्छा मुझे कल भी मैं बाकायदा सुबह उठी थी तो मैंने देखा कि वहाँ पे मैं इस तरह चाय लेने गई तो मुझे स्पेशल एक मैसेज ये आया था कि आप अकेली चलेंगी, आपको डर नहीं लगा? देखिए डरने की क्या बात है, आई नो, ठीक है, मैं मानती हूँ कि आजकल हालात हैं, लेकिन अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। और देखें मैंने एक चीज़ जो एक्सपीरियंस की है, जो मैंने देखा है कि मतलब 50-50 गलती होती है दोनों साइडों की, तो थोड़ा आप भी ध्यान रखें। तो जब आपकी तरफ से कोई मिस्टेक नहीं होगी या आप अपने काम से काम रखेंगी तो किसी की कोई मजाल नहीं होती कि आपको कोई कुछ भी कहे। तो इतना आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए कि डर डर के ज़िंदगी गुजारनी, जब इंजॉय करने आए हैं तो खुल कर इंजॉय करें। तो जी मैं अपनी चाय लेके आई थी, फिर मैंने नीचे बैठकर लॉन में चाय पी, सब सो रहे थे और मरी तो वैसे ही सब सोए होते हैं सुबह के वक्त तो, लेकिन ये मैं कहती हूँ पता नहीं कैसे लोग ये वाली चीज़ मिस कर देते हैं। सुबह सुबह आज धूप निकली हुई थी दूसरे दिन, लेकिन शाम को आपकी सोच है जितनी शदीद शाम को बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है शाम को यहाँ पे। और बड़ा जो है यहाँ पे एकदम से इतनी शदीद ज़्यादा तूफ़ानी बारिश शुरू हो गई थी जब हम लोग चेयर लिफ्ट पे गए थे। अब आगे जो है मैं आपको दिखाऊंगी कि बहुत ज़्यादा बारिश शुरू हो गई थी। खैर, तो अब तीसरी वजह आपके खुश रहने की एक वजह और भी, लोगों की वजह से ख़ुद को गिल्ट में रखना। समटाइम ऐसा होता है ना कि लोगों की बातों की वजह से हमेशा सड़ते रहना, लोगों की वजह से अपने मूड को ख़राब रखना, ये सब चीज़ें आपको मज़ीद स्ट्रेस देती हैं। और ये स्ट्रेस आहिस्ता आहिस्ता आपकी सेहत पर भी असर डालता है कि पता नहीं मैंने ऐसा क्यों कर दिया, उनका मूड क्यों ऑफ हो गया। यानी अपने आप को लोगों की वजह से एक स्ट्रेस में रखना, गिल्ट में रखना, ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा आपको जो है वो करती है, आपका बहुत ज़्यादा जो है आपको स्ट्रेस की तरफ लेकर जाती है। आहिस्ता आहिस्ता आपकी सेहत पे भी बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ना शुरू हो जाता है। ज़हनी सेहत सबसे ज़्यादा, जो हमारी मेंटल हेल्थ है ना, वो जो सबसे ज़्यादा इस पर इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, तो एक बात समझ लें कि अपना ख्याल रखना, अपने आप को इज़्ज़त देना, अपने आप को वक्त देना, ये कोई गुनाह नहीं है, ये कोई खुदगर्जी नहीं है, ये एक ज़रूरत है आपकी। और हम जैसे हमारी कपड़ा, मकान, छत, ये हमारी ज़रूरत है ना, खाना पानी, इसके बगैर हमसे, इसी तरह ये जो हमारी सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है, अपना ख़्याल रखना, अपने बारे में सोचना, ये चीज़ भी हमारी ज़रूरत ही है। मैं बताऊँ, अच्छा ये क्यों हमारी ज़रूरत है? क्योंकि देखिए अगर हम अपनी इज़्ज़त का, अपनी रिस्पेक्ट का, अपने आप का ख़्याल नहीं रखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, हम अंदर से ख़त्म होते जाएंगे। जैसे पानी के बगैर, खुद जो है रोटी के बगैर हम ज़्यादा देर ज़िंदा नहीं रह सकते, हम मर जाएंगे। इसी तरह अगर आप अपना ख़्याल नहीं रखेंगे, आप सोच के लोगों के बारे में सोच के आप ख़त्म हो जाएंगे अंदर से। आहिस्ता आहिस्ता आपकी खुशी मरती जाएगी, आपका ना मतलब हंसने को दिल नहीं करेगा, बोलने को दिल नहीं करेगा, बातें करने को दिल नहीं करेगा, तो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो ये एक ज़रूरत है ख़ुद का ख्याल रखना, ख़ुद को रिस्पेक्ट देना सीखें। जब तक आप ख़ुद को रिस्पेक्ट नहीं देंगी, एक बात याद रखें, दुनिया भी आपको इज़्ज़त नहीं देगी। और ख़ुद की इज़्ज़त करने का मतलब होता है अपनी राय को अहमियत देना। अगर आपने अपने लिए कोई फ़ैसला कर लिया है कि मैंने ये काम करना है या मैंने ये चीज़ लेनी है, तो उसका एहतराम करें, उस फ़ैसले को उसी तरह पूरा करें जिस तरह किसी दूसरे का मतलब बोला गया फ़ैसला आप अपने सर आँखों पे रखती हैं, अपने फ़ैसले को भी इसी तरह, अपनी राय को भी इसी तरह रखें। अब जैसे मैंने प्लान कर लिया था मतलब पिछले साल मैंने प्लान किया था टूर का, मैंने आपको बताया, नहीं हो सका। इस साल तकरीबन मैं 4 से 5 महीने पहले से मैं प्लान कर रही थी कि यार मुझे जाना है बच्चों के साथ, और मैं अपने हस्बैंड के साथ लगी थी कि नहीं मुझे जाना ही जाना है, मुझे जाना है।
तो देखिए, मुझे अपने आप पे यकीन था और मुझे अपने उस फ़ैसले का एहतराम था। मुझे पता था कि हाँ, मैंने जाना है तो बस जाना है। मुझे पता है मेरे लिए इम्पोर्टेंट है मेरा फ़ैसला। कोई एम ही नहीं है कि हाँ ठीक है, नहीं तो नहीं। तो जब आप अपने लिए कुछ फ़ैसला कर लें तो उस फ़ैसले पे कायम भी रहें। तो जी अच्छा, अब हम आज जा रहे थे, आज था हमारा थर्ड डे और आज हम जा रहे थे खैबर पख्तूनख्वा अयूबिया। जी हाँ, हम वहाँ जा रहे थे। वो जो ट्रैक सा नहीं बना हुआ इतना बड़ा अयूबिया में, वहाँ ये खैबर पख्तूनख्वा में है और हम वहीं जा रहे थे, केपी की। और यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त था। रास्ते में इतने खूबसूरत मंज़र आए ना, मैं आपको बता नहीं सकती। आई थिंक मुझे लगता है कि मरी से भी ज़्यादा खूबसूरत मुझे तो लगा। और जो माउंटेन्स, जो पहाड़ मैं चाह रही थी वो मुझे यहाँ केपीकी में मिले, मैं आपको सच बताऊँ। क्योंकि मुझे ऐसे पहाड़ चाहिए जो ग्रीन भी हों और जिनके ऊपर मतलब थोड़े खुश्क भी हों। मुझे इस तरह के पहाड़ जो है ना वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैं वहाँ गई और वहाँ पे जो मुझे पहाड़ों की खूबसूरती नज़र आई, मैं कहती हूँ मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी खूबसूरती थी कि बस बहुत ज़्यादा। लेकिन मुझे एक शिकायत है केपी की तरफ से कि जो सफाई है वो मरी और या बुरबंद वाली साइड पे थी। वो केपी की साइड पे इतनी सफाई नहीं थी। अब जैसे मैं जहाँ पे बैठी हुई थी, यहाँ पे नीचे काफ़ी गहराई थी, लेकिन यहाँ पे लोगों ने खुलेआम पैम्पर फेंके हुए थे। ये देखें कितना आपको नज़र आ रहा होगा, ये गंद देख रहे हैं आप, ऐसे लोगों ने फेंका हुआ था। लेकिन ये ना वहाँ मरी वाली साइड पे ये चीज़ नहीं थी। मरी या फिर कह दें कि वो बूरबंद वाली साइड पे ये चीज़ नहीं थी। वहाँ इस तरह नीचे कचरा नहीं लोगों ने फेंका हुआ था, लेकिन यहाँ पे कचरा वगैरह बहुत ज़्यादा फेंका हुआ था लोगों ने। मौसम देखें आप, ये कि आगे आगे जाकर मौसम और भी अच्छा, क्योंकि हम और मज़ीद बुलंदी पे गए थे, हम और ज़्यादा ऊंचाई पे गए थे। और बहुत ज़बरदस्त एक जगह तो इतना खूबसूरत मंज़र आया, इतना खूबसूरत मंज़र आया, मैं कहती हूँ आधी धूप उधर खड़े होकर हमें तकरीबन पूरा मरी बूरबंद सब कुछ नज़र आ रहा था। वहाँ पे आधी धूप थी, आधी छाँव थी और इनफैक्ट यहाँ तक कि आधी जगह पे बारिश हो रही थी जो हमें ऊपर से नज़र आई है। मैं कहती हूँ अल्लाह की शान है। अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला ने हमें इतनी ज़्यादा खूबसूरती दी है, नेचर खूबसूरती हम लोग नहीं करते यार कदर। बड़ी खूबसूरती है हमारे पाकिस्तान में, बड़ी खूबसूरती है, तो कदर करनी चाहिए भाई। मैं कहती हूँ थोड़ा सा केपी की वालों, अगर आप देख रहे हैं आपने से, थोड़ा सा प्लीज़ अपने ना उस चीज़ को साफ़ रखा करें। मुझे ज़रा वहाँ पे सफाई का थोड़ा सा हुआ कि वहाँ पे सफाई नहीं थी, जगह जगह कूड़ा करकट पड़ा हुआ था। लेकिन ये था कि मरी और बूमरत वाली साइड पे बहुत ज़्यादा नीटनेस थी, बहुत ज़्यादा क्लीन सफाई, मतलब जगह जगह डस्टबिन लगी हुई थी, अच्छा था। और यहाँ पे थोड़ा सा ये वाला सीन था। तो खैर चलें, अब हम अपने टॉपिक की तरफ दोबारा वापस आते हैं। अपनी राय को अहमियत देना। नंबर 2, अपनी बाउंड्रीज़ बनाना और इस पर कायम रहना। देखें सम टाइम ये होता है कि हम लोग सोच तो लेते हैं कि हाँ ठीक है, अगर वो अब आएगी ना तो मैंने उससे बात नहीं करनी, बस ठीक है, अब मैंने उससे अपनी बातें नहीं शेयर करनी, अब मैंने उसको कोई बात नहीं बनानी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उन बाउंड्रीज़ पे कायम नहीं रहते हैं। हम दूसरे ही दिन अच्छे हो जाते हैं, हम दूसरे ही दिन ठीक हो जाते हैं। हम अपनी ही बात पर जो है वो कायम नहीं रहते। कि अपनी वो बात है कि अपने फ़ैसलों का एहतराम करें। जो बात आप सोच लें एक दफ़ा, प्लीज़ उस पे कायम रहें। और अपनी बाउंड्रीज़, हम बाउंड्रीज़ बना तो लेते हैं कि भाई हमने ये नहीं करना, हमने वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, ये नहीं करना, हमने बैठना नहीं है उनके पास, वो ऐसे हैं वो वैसे। लेकिन हम दूसरे दिन जाकर फिर वहाँ बैठ जाते हैं फिर, और हमारा क्या मौक़िफ़ होता है, हम दिल के बड़े अच्छे हैं, हमसे होता नहीं है ना लोगों की तरह। जैसे लोग नखरे दिखाते हैं वो हमसे नहीं होता। क्या आप खाक दिल के अच्छे हो? ये कौन सा आपका दिल का अच्छा है जिसमें आपकी ना कोई सेल्फ़ रिस्पेक्ट है। एक बंदी जो आपको रज कर ज़लील कर रही है, जो आपके बारे में रज कर फैमिली में बातें कर रही है, जो झूठ बोल रही है, और आप फिर उसके पास जाके बैठ रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, जो आपकी इतनी इंसल्ट कर रही है, जो आपको पूछ नहीं रही, और आप फिर जाके उसके पास, तो आप ये क्या खाक आप जो है वो कर रहे हो, वो अपनी क्या, ये आपकी कौन सी बाउंड्रीज़ हैं? अपनी बाउंड्रीज़ पर कायम रहना सीखें, अपनी बाउंड्रीज़ पर कायम रहें, ठीक है। जो बाउंड्रीज़ बना लें उस बाउंड्री पे कायम रहना ही रहना है, ये याद रखें। हर बात पर हाँ ना कहना, जब दिल ना चाहे तो नहीं कहने की हिम्मत अपने अंदर रखें। कि कोई सी काम करने का अगर आपका दिल नहीं कर रहा तो अपने अंदर जो है वो हिम्मत रखें कि यार मैंने ये काम नहीं करना। तो आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप जो है वो इनकार कर सकें कि नहीं मैं ये काम नहीं करूँगी, मैं थकी हुई हूँ। इतनी आपके अंदर जो है वो हिम्मत होनी चाहिए। अपनी फ़िज़िकली और मेंटल थकन को पहचानना,
और इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आपकी जिस्म आपका इजाज़त नहीं दे रहा, आप थकी हुई हैं और आपका दिल नहीं कर रहा कि आप कोई काम करें, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। आज आप मत करें, रेस्ट करें, रिलैक्स रहें। ये नहीं है ज़रूरी कि भाई अगर हम आज नहीं तो भाई काम भी नहीं करना, आज तो मैंने ये भी करना है, आज तो मैंने वो भी करना है, ज़रूरी नहीं है। अच्छा, ये है वो जगह, देख रहे हैं आप? अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी खूबसूरती है, सुभान अल्लाह। देखें ज़रा कितना प्यारा मौसम। वो देखें, वो बीच में जो आपको नज़र आ रही है ना हल्की घास, वो धूप है, और वो एक पीछे वाली साइड पे बारिश है। उधर वो जो बहुत अंधेरा अंधेरा है, वहाँ पे बारिश थी। और देखें वहाँ बादल हैं, यहाँ ऊपर खड़े होकर पूरा सब कुछ नज़र आ रहा था, और ये इतना हसीन नज़ारा था। मैं कहती हूँ हम काफ़ी देर तक यहाँ पे खड़े रहे, और मेरे बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा। मम्मा वो देखिए कितना खूबसूरत है, वो देखें। मैं कहा हाँ बेटा, बड़ा अच्छा है, बड़ा प्यारा, बड़ा खूबसूरत वो है कि एरिया था, ये बहुत ही अच्छा था। तो हम लोग जी यूबिया में पहुंच गए थे। यहाँ पे था एक ट्रैक। अच्छा, मज़े की बात यह है, मुझे था कि पता नहीं भाई क्या होगा, पता नहीं शायद कोई अजीबोगरीब पहाड़ी होगी या क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जब हम उस ट्रैक पर चले और बस चलते गए चलते गए चलते गए, मैं और बच्चे, हम लोग तो इंटर हो गए, हस्बैंड भी। उस पे तकरीबन आपको 1 से 1.5 घंटा लगता है वो ट्रैक। यानी वो पूरी पहाड़ी है यूबिया में, अगर कोई गया हुआ है तो उसको आपने पूरा मतलब करना है। वो पूरी पहाड़ी है जिसको आपने 1 घंटे, जब आप एक दफ़ा उस पर चल पड़ते हैं ना, या तो शुरू में ही वापस आ जाएं, फिर उसके बाद दरमियान में पहुँच कर ना इंसान आगे का रहता है ना पीछे का। और मेरे साथ यही हुआ था। मैं अच्छा एक दफ़ा चली गई, और मैं फिर उसके बाद भी मैं थक गई, क्योंकि छोटे को तो मेरे हस्बैंड ने उठाया हुआ था। अब ये 2 भी मेरे साथ थे। खैर ये तो खूब इंजॉय करते हुए गए। हम, मैं बहुत थक गई थी। मैं तो भाई फिर मैंने कहा भाई अब मैं तो बस मैंने कहा आप लोग चलो, आप लोग आराम आराम से आओ बातें करते हुए, मैं जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ बाज़ार भी देखे थे। तो बाज़ार में, अच्छा अब आप लोग ये पूछेंगे कि आप ये अपनी शॉपिंग नहीं की। अच्छा, कल भी मुझसे ना 1-2 पूछा था लड़की औरतों ने कि आपने शॉपिंग नहीं की। मैंने आपको कल भी बताया था कि मैंने शॉपिंग नहीं की वहाँ से, क्योंकि मुझे कोई भी चीज़ इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं की, शॉपिंग मतलब मुझे अच्छी नहीं लगी। तो खैर जी, बात कर रहे थे हम कि बाउंड्रीज़ की बात कर रहे थे ना, कि अपनी बाउंड्रीज़ पे कायम रहना भी बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सी ख़वातीन ये सोचती हैं कि अगर मैंने इनकार कर दिया तो लोग बुरा मान जाएंगे। लेकिन सोचें, अगर आप हर वक्त ख़ुद को इग्नोर करती रहेंगी, दूसरों को खुश रखेंगी, तो एक दिन आपके अंदर का जो आपका अंदर जो अपना गुबार एक जमा हो रहा है ना, तो वो ऐसा फटेगा ना, आप टूट जाएंगे। ऐसे ही होता है ना। तो आज से ना अपनी एक आदत बना लें कि अपने आप से मोहब्बत करनी है, अपने आप की कदर करनी है, ख़ुद से प्यार करना है, कोई बुरी बात नहीं करनी। हम लोग अपने लिए बहुत ज़्यादा बुरे अल्फाज यूज़ करते हैं ख़ुद के लिए। मज़े की बात यह है कि हम ख़ुद को ही इतना ब्लेम करते हैं कि मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो वैसी हूँ, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, मेरी तो कोई इज़्ज़त नहीं करता, मेरी कोई कदर नहीं करता। हम लोगों का ये बहुत है। हम लोगों ने इतना ख़ुद को जो है अंडर एस्टिमेट कर दिया है कि हम लोगों को लगता है कि हम लोग कुछ कर ही नहीं सकती। हम लोग ऐसी ये हैं कि हम लोग जो है, अगर कुछ कहेंगी या हम इनकार करेंगी या हम ख़ुद के लिए कुछ ख़रीदेंगी, तो शायद वो पैसे ज़ाया करने वाली बात होगी। ऐसा ही है ना। अगर हमें कोई कॉस्मेटिक की चीज़ अच्छी लगी, हम वो नहीं लेते कि नहीं यार पैसा ज़ाया हो जाएगा। हमें अपने लिए कोई सूट अच्छा लग गया तो हम इसलिए लेते ही, इतने तो पड़े हैं, छोड़ो परे। तो हम लोग अपने आप पर पैसा ज़ाया करने मतलब हमें लगता है कि हमारे अपने ऊपर जो है पैसा वेस्ट होगा। तो हम लोगों का बहुत ज़्यादा ये चीज़ जो है, हम लोगों ने किया हुआ है, अपने आप को अंडर एस्टिमेट किया हुआ है। आप घर में रहकर भी ख़ुद को रिलैक्स और स्ट्रेस फ्री रख सकती हैं, आपको पता है। अब आपको मैं वो बातें बताती हूँ कि अगर ज़ाहिरी बात है, अब हर कोई तो वेकेशंस पे या हर कोई नहीं निकल सकता, हर हफ्ते नहीं। ज़ाहिर है कभी निकल गए, कभी हफ्ते में, वो साल में एक दफ़ा। जैसे मैं कोई हर हफ्ते तो नहीं निकल सकती, मैं तो साल में एक दफ़ा निकल सकती हूँ। बाकी दिन तो हमने घर में रहना है ना। तो हम घर में रहकर भी ख़ुद को किस तरह खुश रखना है, किस तरह जो है अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना है, रिलैक्स रखना है।
तो इस पे जो है अब मैं आप लोगों को थोड़े से कुछ तरीके शेयर करती हूँ। रोज़ाना अपने लिए ना थोड़ा बहुत वक़्त निकालें, चाहे वो 15 मिनट हो, 20 मिनट हो, लेकिन अपने लिए वक़्त ज़रूर निकालें। अपनी पसंद की चाय बनाएँ, कॉफ़ी बनाएँ, पिएँ, कोई बुक पढ़ लें, ठीक है? यानी अपने लिए थोड़ा बहुत वक़्त निकालना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी अपना फ़ेवरेट काम करें, चाहे आपको पेंटिंग करना पसंद है, पेंटिंग करें, सिलाई पसंद है, सिलाई करें, आपको गार्डनिंग पसंद है, आप प्लांट्स रख लें घर में, प्लांट्स को देखें। जो भी आपको अच्छा लगता है जो है अपने लिए वक्त निकाल कर उस वक्त में वो काम ज़रूर करें, ज़रूर वो काम करें खुद के लिए, अपनी पसंद का कोई भी काम। अगर आप बाहर नहीं जा सकती तो घर में ही आपको प्लांट्स लगाएं। सुबह सूरज की रोशनी जो है उसको सुबह उठें, सुबह जल्दी उठने की आदत बनाएं, शाम को थोड़ी सी वॉक के लिए निकल जाएं, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आपको घर से बाहर ही जाना है। सम टाइम बहुत सी औरतें ऐसी हैं जो घर से बाहर नहीं जा सकती, ठीक है, लेकिन आप घर में ही अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकती हैं। आपका जो एक रूम होता है, अपने रूम की वाइब्स हमेशा हमेशा पॉजिटिव रखें, हमेशा अपने रूम की वाइब्स को पॉजिटिव रखें, ठीक है। रात को सोने से पहले शुक्र अदा किया करें अल्लाह ताला का कि अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे औलाद की नेमत दी, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे चलते हाथ पैरों जो है मेरे हाथ पाँव चल रहे हैं, मोहताज नहीं किया। हर बात जो है ना दिल पे ना लिया करें। जो लोग आपको मुसलसल नेगेटिविटी महसूस करवाते हैं इनसे थोड़ा सा डिस्टेंस रखें। यानी कुछ लोगों की आदत होती है कि उन्होंने आपको हमेशा हमेशा आपको कोई ना कोई, आप खुश भी होंगी, आप रिलैक्स भी होंगी, आप अच्छी, आप बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड, लेकिन उन्होंने कोई ना कोई ऐसी चुभने वाली बात कर देनी है। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, मैं जब थी तो ज़ाहिर है होता है, तो अपनी ट्रिप पे थी तो मतलब लोग खुश कोई ना कोई ऐसी बात अंदर से निकाल ही देते थे। मैं एक दो लोगों से जो कांटेक्ट में थी तो उससे मुझे ये अंदाज़ा होता था कि यार मतलब देखो, कोई ना कोई बात लोगों ने ऐसी कर ही देनी है जिसकी वजह से जो है वो अगला बंदा टेंशन में चला जाए, अगला बंदा जो है वो उसमें चला जाए। लोग आपको नहीं देख सकते, एक बात याद रखें, लोग आपको नहीं देख सकते खुश होता, लोग आपको एंजॉय करता नहीं देख सकते। ये बात याद रखें। ये मत सोचें कि मैं तो खुश होंगी, मैं बताऊंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। नहीं, आपको कोई नहीं आपको खुशी देख सकता। लोगों की जलन, लोगों का हसद नज़र आ जाता है उनकी बातों में। लोगों का जो है वो करना, उनका उनका पता चल जाता है, उनकी बातों के अंदर ये चीज़ नज़र आ जाती है। तो अपना जो है ना अपना ख्याल रखें, लोगों को पे मत छोड़ें कि यार मैंने तो उसके साथ ये किया। अच्छा, मज़े की बात यह है, आप अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रही हैं अपनी फैमिली के साथ, और आपने किसी के साथ कुछ शेयर कर दिया, कुछ बता दिया, उसने आगे से कोई ऐसी बात कर देती है कि आप टेंशन में हैं, यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। सारा एंजॉयमेंट का मज़ा करकरा हो जाता है, ऐसा ही होता है ना। तो इसलिए आपको ज़रूरत ही नहीं है बताने की, ठीक है। तो अपने आप को रोज़ाना हल्की सी वर्जिश करें, वॉक करें, जो है अपने मूड को बेहतर, जो आपके जो मूड होता है ना, ये आपके मूड को बहुत ज़्यादा अच्छा रखती है। आजकल जैसे कि गर्मी है, रोज़ाना डेली कोशिश करें कि बात लें अपने कपड़े, रोज़ाना डेली रूटीन में आप कपड़े चेंज करें। रोज़ाना डेली रूटीन में अपने कपड़े चेंज करने हैं। तो एक बात याद रखें कि ये टॉक्सिक या टेंशन वाले माहौल में भी आप खुद को रख सकती हैं खुश, खुद को संभाल सकती हैं। लोगों से अपना जज्बाती फासला रखें, अपनी एनर्जी को आपने प्रोटेक्ट करना है। लोगों ने आपकी एनर्जी को हमेशा से डाउन ही करना है। लोग आपको कभी भी मोटिवेट होता नहीं देख सकेंगे, ये भी बात याद रखें। किसी से यानी किसी अपने से कोशिश करें कि कोई आपकी दोस्त हो जो आपको मोटिवेट करती है, उससे बात करें। छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करें। याद रखें, हर
हालत, हर कंडीशन आर्ज़ी होती है। जो वक्त मुश्किल वक्त है ना, वो हमेशा नहीं रहेगा। सब्र और उम्मीद के साथ आगे बढ़ें। वक्त गुज़र जाता है। और सबसे अहम बात, अगर आपका माहौल वाक़ई ही बहुत ज़्यादा टेंशन वाला है और आप अकेले सँभाल नहीं पा रही, तो आप किसी से मदद लें, कोई शर्म की बात नहीं है। आप किसी से अपनी बात शेयर कर सकती हैं। अच्छा जी, जब हम लोग आ गए थे तो उसके बाद वापस ये पहले उससे 1 दिन पहले जो है हम लोग गए थे यहाँ पे पीसी में। हम लोगों ने जो है वो यहाँ पे हमने रात का डिनर किया था, खाने वगैरह के लिए हम लोग वहाँ गए थे पीसी में। और वहाँ पे एक म्यूज़िकली नाइट थी, हमने वो सुनी बच्चों ने और मैंने वो बहुत एंजॉय की। और इसके अलावा जो है एक जगह एक लड़का गाना गा रहा था बैठा हुआ, वो भी बहुत ज़बरदस्त और बड़ा प्यारा, मतलब उसकी वॉइस थी, बहुत अच्छा गाना गा रहा था। तो ये है कि मैं देख रही थी कि हमारे मुल्क में टैलेंट तो बहुत ज़्यादा है, तो लेकिन ये है कि अच्छी थी। यहाँ पे बीसी में मैंने एक चीज़ नोट की है, मैं आपको सच बताऊँ ना, तो मुझे लीड क्लास बने हुए ज़्यादा दिखे लोग, ओरिजिनल कम थे। ओरिजिनल जो होते हैं ना लीड क्लास, मैं आपको बताऊँ, वो मतलब बहुत कम, मतलब इस तरह वो उनके लिए ये कि बाहर फिरना और ये करना वो करना, ये चीज़ नहीं है। तो लीड क्लास और जो फेक होते हैं या जो लोग अपने आप को शो करवा रहे होते हैं, हम तो बड़े हाई क्लास लग्जरी क्लास से होते हैं, तो वो एक होता है अमीर होना, एक होता है लीड क्लास होना, लग्जरी मतलब होना। हम लोग अमीर तो हम सब हैं, मैं भी हूँ, आप भी हैं, हम सब हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम लोग लीड क्लास वो होती है जो बहुत ज़्यादा हाई क्लास होती है। तो ये है कि बहुत से लोग जो होते हैं ना वो बने होते हैं, तो लोगों को देखकर इतना इंस्पायर मत हुआ करें, इतना खुश ना हुआ करें कि हाँ ये देखो यार ये कितने अमीर है, ये कर रहे हैं, वो कर रही है, ऐसे वैसे। लोग बने ज़्यादा होते हैं लेकिन होते नहीं हैं। जी हाँ। अच्छा ये देखिए, यहाँ पे मैं ये म्यूज़िकली नाइट एंजॉय कर रही थी, इतना मज़ा आ रहा था और इतना मतलब काफ़ी अच्छा था। और यहाँ पे जो है ना मायरा ख़ान है, हमारी पाकिस्तानी एक्ट्रेस जो है मायरा ख़ान, यहाँ पे उनकी मेहंदी भी यहीं पे हुई थी। इधर ही पीसी बोरबन में उनकी शादी हुई थी और इस जगह पे उन्होंने अपना जो है वो मेहंदी का फंक्शन किया था, जहाँ पे मैंने म्यूज़िकली नाइट एंजॉय की थी। अच्छा जी, उसके बाद फिर हम लोग गए जी लिफ्ट से ऊपर रेस्टोरेंट में और हम लोगों ने जो है खाना वगैरह एंजॉय किया, खाना खाया। और अच्छा अब मुझे ना कल बल्कि एक लड़की कहती है आप तो व्लॉग बनाती रहीं, तो देखिए व्लॉग जो है ना वो कल वाला 19 मिनट का था, आज वाला जो है वो क्लिप है 33 मिनट के। इतनी देर तो मैं नहीं रही ना, मरी तो मैं 4-5 दिन रही हूँ, है ना, 4 से 5 दिन रही हूँ। तो मेरी बहन ये तो बहुत थोड़ा टाइम है, तो छोटे-छोटे जहाँ मैं जाती रही हल्की-हल्की क्लिप बनाती रही थी ऐसे ही। तो जी ये था आज का मेरा ब्लॉग, आई होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा। आप याद रखें कि अपने आप को वक्त दें, अपने आप से प्यार करें, अपनी इज़्ज़त खुद करें, लोगों को खुश करने के चक्करों में खुद को नज़रअंदाज मत करें। याद रखें आपकी खुशी, आपका सुकून आपकी ज़िम्मेदारी है, किसी दूसरे की ज़िम्मेदारी कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है? तो आज से ही शुरू करें, अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालें। आई होप सो कि आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ घर में अच्छा टाइम स्पेंड करें और ख़ुद को इज़्ज़त और मोहब्बत दें, ठीक है? और कमेंट में लाज़मी मुझे बताइएगा कि आपको आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय। और कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आज से आप अपना ख्याल रखना शुरू कर रही हैं या नहीं।